आज हम बात करने वाले हैं हेनरी फोर्ड के बारे में। जब पुराने ज़माने में लोग वो टाइम पे ऐसा था ना कि पुराने ज़माने में अमेरिका के लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे बहुत बहुत ज़्यादा। और बहुत मुश्किल से ही कोई गाड़ी खरीद पाता था। जो अमीर था वही गाड़ी खरीद खरीद पाता था। बहुत चंद लोग ही गाड़ी खरीद पाते थे। और फोर्ड आए और मिडिल और लोअर क्लास के लिए ऐसा सस्ते में गाड़ी बनाया फोर्ड ने। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं अब इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में, कैसे फोर्ड कंपनी बनी, कैसे फोर्ड महान बने इतना। हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 में हुआ था। और एक साधारण फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उनके डैड फार्म हाउस चलाते थे, तो वहाँ पे उनके डैड चाहते थे कि वो वहीं काम करें। हेनरी फोर्ड ने अपने बुक में बताया है कि कैसे दो इंसिडेंट ने उनका लाइफ चेंज किया। हेनरी फोर्ड ने खुद बताया है। पहला तो जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने एक इंजन कार देखा। इंजन कार नहीं बोल सकते, बुलेट कार ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी बैलगाड़ी नहीं थी, लेकिन एकदम पहली बार वो इंजन से बना हुआ गाड़ी देखा उन्होंने। और बहुत रेयरली यूज़ होता था। तो उनके मन में विचार आया कि हाँ, इंजन से गाड़ी बना सकता हूँ मैं। और दूसरा इंसिडेंट ये हुआ कि उनको ना वॉच बना बनाया वॉच को तोड़ना, अलग अलग कर देना उसका पार्ट, और फिर उसको जोड़ने में मज़ा आता था। लेकिन उन्हें पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था। उन्होंने 17 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दिया। लेकिन उनके डैड ने बोला कि मेरे साथ काम करो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और फिर वो एक ऐसी जगह पे काम करने लगे जहाँ पे स्टीम इंजन बनता था। उसके बारे में जाना उन्होंने। उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचा था कि अभी वॉच वॉच का काम करे या फिर स्टीम इंजन का। और उन्होंने सोचा कि स्टीम इंजन एक आने वाला पीढ़ी है, आगे चल के बहुत काम आने वाला है। और वॉच उतना काम नहीं आएगा। वॉच तो कोई भी बना सकता है, वॉच उतना काम नहीं आएगा। उन्होंने ऐसा सोच के अपना काम चालू किया स्टीम इंजन का। 1 साल उन्होंने एक कंपनी में काम किया और सीखा बस स्टीम इंजन को कैसे देखने का, स्टीम इंजन होता क्या है, ये सब जाना जाना परखा। 1 साल के बाद उनको लगा कि अब मैंने सीख लिया है जितना मुझे सीखना था, अब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ जो मैं करने आया था। लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि स्टीम इंजन जो कि एक तरीके का एक्सटर्नल कमीशन इंजन था, वो आगे चल के काम नहीं आएगा। उनको अब ऐसा लगने लगा। फिर हेनरी ने कहीं से तो गैस इंजन के बारे में पढ़ा। तो उनको, जो कि ऑपोजिट था ये स्टीम इंजन के, वो एक्सटर्नल कंजम्पशन इंजन था और ये इंटरनल कंजम्पशन इंजन है। उनको इंटरनल कंजम्पशन इंजन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने सोच लिया कि शायद ये एक्सटर्नल कंजम्पशन इंजन को पछाड़ देगा आगे आने वाले टाइम में। और सबको पता है क्या हुआ। और उनका सोचना एकदम सही साबित हुआ। आज के भी टाइम में इंटरनल कन्वेंशन इंजन ही यूज़ होते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। उनका सोचना भी एकदम सही था। और आज सबको पता है कि उन्होंने जो सोचा वो ही फ्यूचर हुआ। उन्होंने अपना एक खुद का कंपनी चालू कर दिया गैस इंजन डेवलप करने का। और फिर उनकी शादी की उम्र हो गई थी वो टाइम पे, तो उनके डैड ने उन्हें एक फार्म हाउस ऑफर किया करीब 40 एकड़ का। और कुछ तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो हेनरी ने सोचा कि चलो ये पार्ट टाइम के लिए मैं कर लेता हूँ, लेकिन मेरा मेन फोकस वही रहेगा गैस इंजन डेवलप करने का। हेनरी ने चालू कर लिया पार्ट टाइम। उन्होंने वो भी फार्मिंग का भी काम किया और यहाँ पे भी गैस इंजन का भी काम कर रहे थे। और उनका वो टाइम पे लेकिन हेनरी फोर्ड का फोकस पूरा अपना इंजन डेवलप करने का था। उन्होंने टेम्पररी काम किया क्योंकि उनकी शादी हो गई, उसकी वजह से उन्होंने बस शादी के लिए सब काम किया था। और जब काम ख़त्म हो गया तो उन्होंने एक डेट्रॉयट करके एक कंपनी थी वो टाइम पे, और वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन कर लिया। जॉब जॉब करते थे, दिन में वो उधर काम करते थे और रात को अपने वर्कशॉप पे जो बनाया था, घर पे जो वर्कशॉप बनाया था वहाँ पे काम करते थे। उन्होंने अपने घर पे काम करके रात को हॉर्सलेस बगी बनाया, मतलब हॉर्सलेस कार बनाया। क्योंकि वो ज़माने में सिर्फ हॉर्स वाला ही कार चलता था।
तो इन्होंने जब बनाया तो बहुत सारा मॉडल बनाया, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया इन्होंने। एक मॉडल ट्राई किया तो उसको देखने के लिए बहुत लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी वो टाइम पे वहाँ पे। इस कारण उन्हें सक्सेस मिला इसमें। तो जहाँ पे वो काम कर रहे थे डिट्रॉइट में, वहाँ पे उन्हें अच्छा पोजीशन दे दिया गया। लेकिन उनसे एक बात प्रॉमिस किया गया कि आप अपना जो काम कर रहे हो घर पे वो आप करोगे नहीं। तो वो अब हेनरी फोर्ड के पास दो ऑप्शन था, जो कि मेरे को नया पोजीशन मिल गया है वहाँ पे काम करूँ या फिर मैं अपने सपने पे काम करूँ। तो हेनरी फोर्ड को ये, उनके लिए दो ऑप्शन नहीं था, उनको उनको उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था, उनको अपने सपने पे काम करना है। लोगों को लगा दो ऑप्शन है, लेकिन असल में उनका एक ही ऑप्शन था। उन्होंने जॉब छोड़ दिया अपना और अपने सपने पे काम करने लगे। जो उन्होंने हॉर्सलेस कार बनाने का सोचा था, और जो कार उन्होंने डेवलप किया उसके वजह से फोर्ड की नींव रख दी वो कार ने। क्योंकि वो मॉडल जो बनाया था उन्होंने, उसकी वजह से वो फेमस हो गए थे। तो बहुत लोगों ने उनको बोला कि, बहुत उनके दोस्त या फिर कुछ जो बिजनेस करते हैं वो लोग ने बोला कि हम साथ में मिलके एक कंपनी चालू करते हैं। और उन्होंने चालू किया डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल कार का कंपनी। तो वहाँ पे लेकिन उन्होंने ज़्यादा देर तक काम नहीं किया, उन्होंने एक साल तक काम किया और रिज़ाइन कर दिया वापस। और रिज़ाइन करने के बाद उन्होंने अपने घर पे वापस एक और कार बनाया। और उसके उसके बाद जब बनाया तो उन्होंने वहाँ पे एक रेस चालू था, एक ग्राउंड था वहाँ पे रेस चालू था। तो उन्होंने हेनरी फोर्ड ने बोला कि ये कार रेस में उतारा जाए। तो उन्होंने उतारा। और जब 3 मील का रेस था, 3 मील बहुत ज़्यादा होता है। और जब उतारा और ये रेस जीती, ये कार नंबर 1 आई। लेकिन जब जो दूसरी कार थी वो आधा मील भी नहीं पार की थी। करीब 3 मील का रेस था तो करीब 1 मील ही पार की थी, और ये 3 मील पार कर चुकी थी। जीत भी गई थी ये कार। जो दूसरे नंबर पे था वो बहुत पीछे था। और इसके कारण उन्हें बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट हुआ उनका, बहुत लोग जानने लगे उनको अब। तो उन्होंने अब एक और कंपनी बनाई फोर्ड मोटर्स करके। उनको वो लगा कि हाँ ये कंपनी अब मेरा सपना पूरा कर देगी, क्योंकि उनका सपना था कि मैं मिडिल क्लास को एक अच्छा खासा कार बना के दे सकूँ, सस्ते में कार बना के दे सकूँ अच्छा खासा। उनका ये फोकस था। और बाकी बिजनेसमैन लोग का फोकस था कि उनका कार बेच के पैसा कमाए। और उनका हेनरी फोर्ड का फोकस था कि मिडिल क्लास को वो कार बना के दे दे सस्ते में और अच्छा कार। इसीलिए 1903 में हेनरी फोर्ड ने एक कंपनी, इसका नाम रखा फोर्ड मोटर। और बनाने के बाद, फोर्ड कंपनी बनाने के एक करीब 15 या फिर 25-30 दिन में, जो पहले से वर्कशॉप में बना के रखा था वो कार, उन्होंने फोर्ड कंपनी के बनाने के बाद लॉन्च किया। और पहले ही उनका नाम रखा मॉडल ए। और ऐसे ही उनका पहले पहले साल में उन्होंने 17,000 कार बेचा वो टाइम पे। वो टाइम पे बहुत, 17,000 कार बहुत बहुत ज़्यादा था वो टाइम पे बेचा। और फिर उन्होंने बहुत सारा मॉडल लॉन्च किया, मॉडल बी, मॉडल सी, मॉडल डी, मॉडल ई, मॉडल एफ, जी, ऐसा सब बहुत सारा कार लॉन्च किया। लेकिन जितना कार बिका पहले मॉडल का, उतना बाकी सबका नहीं बिका। तो लोग कहने लगे, जो भी मैनेजर वैनेजर थे वहाँ पे, वो लोग बोलने लगे कि ये उतना अच्छा नहीं जितना पहला वाला था मॉडल। तो हेनरी ने बोला कि नहीं, ये कार अच्छा है लेकिन हम लोग ज़्यादा में बेच रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। उनका फोर्ड में हिस्सेदारी सिर्फ एक तिहाई, एक चौथाई था। मतलब करीब 25% ही था फोर्ड में हिस्सेदारी। तो पहले तो हेनरी फोर्ड ने क्या किया, पहले तो अपना मेजोरिटी ऑफ द स्टेक खरीद लिया, 51% होल्डिंग खरीद लिया फोर्ड ने, हेनरी ने। उसके बाद अभी उन लोग के हिसाब से काम नहीं करना पड़ेगा, क्या बोलते, जो भी उन लोग के पार्टनर्स थे वो लोग के हिसाब से काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टेक फोर्ड के पास आ गया था, हेनरी के पास आ गया था। तो फिर हेनरी फोर्ड ने अपने हिसाब से कार बनाना चालू किया। और फिर हेनरी ने क्या किया, फिर जब उन्होंने बना लिया अपना स्टेक खरीद लिया फोर्ड में, फोर्ड मोटर्स में, तो उन्होंने पहले तो देखा कि उन्होंने, मैंने कौन कौन सा कार बनाया पहले, पूरा पहले पास्ट में। और फिर देखा और उन्होंने सब में से एक एक फीचर्स लिया और एक नया कार डेवलप किया। उन्होंने मॉडल टी लॉन्च किया। और मॉडल टी लॉन्च होते ही कुछ ही दिनों में, करीब हफ्तों में भी नहीं, कुछ ही दिनों में इतना हिट हो गया कि लोग खरीदने लगे। सस्ता लॉन्च किया था और सेफ्टी देखा था उसमें उन्होंने। और जो भी जितना भी वो कर सकते थे उन्होंने पूरा अपना प्रयास कर दिया था।
उन्होंने फिर ये ध्यान दिया कि लोग कौन सा भी कार रहे, कैसा भी कार रहे, थोड़ा कलर रहना चाहिए ब्लैक उसका। उनको ऐसा 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 लगा कि ब्लैक रहना चाहिए तो अच्छा लगेगा। उन्होंने फिर मॉडल टी को ही एक ही मॉडल लॉन्च किया, उसको लॉन्च ही नहीं किया दूसरा मॉडल, क्योंकि वो 20वीं सदी का बहुत इन्फ्लुएंस कार बन गया था वो टाइम पे। लोग खरीदने के लिए तड़प रहे थे वो कार को, सस्ते में मिल रहा था, सेफ्टी मिल रहा था। और इसी के साथ हेनरी फोर्ड की कहानी आप यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।